अपने किसी प्रियजन के चेहरे पर वह मुस्कान देखना, खासकर जब उसमें स्वस्थ मुंह, दांत और मसूड़े नजर आएं, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। इसी वजह से किसी भी उम्र में दंत और मौखिक देखभाल बहुत जरूरी है, ताकि मसूड़ों की बीमारी और कैविटी से बचा जा सके। खराब मौखिक स्वास्थ्य कई तरह की प्रणालीगत स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। मसूड़ों के संक्रमण से ऐसे बैक्टीरिया बनते हैं जो दिल के दौरे और स्ट्रोक से जुड़ी फैटी प्लाक्स बनाने में मदद करते हैं, और खासकर बुजुर्गों में इन बैक्टीरिया को सांस के जरिए अंदर लेना निमोनिया का कारण बन सकता है। जब आपके प्रियजन का स्वास्थ्य प्रभावित होता है तो एक देखभालकर्ता के रूप में आपका काम और भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मौखिक और दंत समस्याओं को शुरू होने से पहले ही रोकना एक अच्छा विचार है। इसे करने का एक अच्छा तरीका है रोजाना सफाई और नियमित जांच। अपने प्रियजन को दिन में 2 बार मुलायम ब्रिसल वाले टूथब्रश से दांत ब्रश करने के लिए कहें। हम क्या कर रहे हैं? यह टूथब्रश है। अब हम आपके दांत ब्रश करेंगे। ठीक है। अगर ब्रश करने में मदद की जरूरत हो या आपके प्रियजन को याददाश्त की समस्या हो तो आप इस प्रक्रिया में धीरे धीरे सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रश को उनके हाथ में देकर और ब्रश को धीरे धीरे उनके मुंह की ओर ले जाकर, हो सकता है कि एक बार शुरू करने के बाद उन्हें बाकी काम याद आ जाए। एक इलेक्ट्रिक टूथब्रश चीजों को और भी आसान बना सकता है और यह पीरियोडोंटल बीमारी को कम करने में भी ज्यादा असरदार हो सकता है। अपने प्रियजन के ब्रश करने की 2 से 5 मिनट तक निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्लाक हट गया है। ब्रश करने के बाद आप अपने प्रियजन को माउथवॉश देना चाह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि उसमें अल्कोहल न हो, क्योंकि इससे मुंह सूख जाता है। इसके बजाय अल्कोहल रहित, पीएच संतुलित और हाइड्रेटिंग माउथवॉश का इस्तेमाल करें। इन्हें बुजुर्गों और उन लोगों के लिए सलाह दी जाती है जिनका मुंह दवाओं के कारण सूख जाता है। यह न भूलें कि आपके प्रियजन को दिन में कम से कम बार, बेहतर हो सोने से ठीक पहले, फ्लॉस जरूर कराएं। 2010 में अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें दिखाया गया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों में जिनके मसूड़ों में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया थे, उन्होंने मेमोरी टेस्ट में सबसे कम अंक पाए। फ्लॉसिंग मसूड़ों की बीमारियों को दूर रखती है, तो जैसे आपने टूथब्रश के साथ किया था वैसे ही अपने प्रियजन को फ्लॉस दें और देखें कि क्या वह बिना मदद के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप खुद यह काम कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रिंग फ्लॉस का इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है तो फ्लॉस पिक एक आसान विकल्प हो सकता है। और एक और विकल्प है ओरल इरिगेटर, जो दांतों के बीच से मलबा हटाने के लिए पानी की धार या जेट्स छोड़ता है। मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह के इरिगेटर उपलब्ध हैं। अगर आपका प्रियजन हर भोजन या स्नैक के बाद ब्रश या फ्लॉस नहीं करता तो कम से कम उसे कुल्ला करवाना जरूरी है। कुल्ला करने के लिए 1 कप या बोतल में पानी दें ताकि वह सिंक या थूकदान में थूक सके। अगर और मदद की जरूरत हो तो आप स्प्रे बोतल से मुंह के अंदर पानी छिड़क सकते हैं। फिर हल्के गीले टूथेड ओरल स्वैप से धीरे धीरे बचा हुआ खाना साफ करें। इस काम के लिए ओरल इरिगेटर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके प्रियजन को याददाश्त की समस्या है या वह अच्छी ओरल केयर से बचता है तो जरूरी है कि आप उसके साथ कोमलता, सम्मान, धैर्य, समझदारी से पेश आएं। अपनी आवाज में शांत लहजा रखें, चीजों को नियमित शांत रखें। आपकी बारीकी देखभाल इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलने में मदद करेगी। इसे देखो जरा। आखिरी बार आपने यह कब देखा था? कभी कभी संगीत सुनना या कोई प्रिय वस्तु पकड़ना आपके प्रियजन के लिए रोजाना सफाई के समय एक सुखद ध्यान भटकाव पैदा कर सकता है। जब दंत चिकित्सक के पास जाने का समय आए तो ऐसे पेशेवर का चयन करें जो आपके प्रियजन की विशेष जरूरतों को समझता हो, जैसे कि जेरियाट्रिक डेंटिस्ट या वह जो डिमेंशिया या अल्जाइमर के मरीजों की मदद करता हो। अब ऐसे दंत चिकित्सक भी हैं जो सेडेशन या स्लिप डेंटिस्ट्री का अभ्यास करते हैं, जिसमें मरीज को पूरी तरह से रिलैक्स या गहरी नींद में रखते हुए पूरा इलाज किया जाता है। यह गोलियों, नाइट्रस ऑक्साइड या सामान्य एनेस्थीसिया के उपयोग से किया जाता है। और घर में रहने वाले बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के साथ अब ऐसे दंत चिकित्सक भी हैं जो आपके घर आकर इलाज करते हैं। मोबाइल डेंटल सेवाओं के साथ
आपके प्रियजन को दयालु दंत चिकित्सा देखभाल मिल सकती है, एक्सरे से लेकर डेंचर फिटिंग तक, वो भी सीधे घर पर। सामान्य नियम है, हर 6 महीने दंत चिकित्सक को दिखाएं, जरूरत हो तो इससे भी अधिक बार। अगर आपके प्रियजन को डायबिटीज है या वे रोज दांत साफ नहीं करते। आजकल दंत चिकित्सक दांत निकालने के बजाय उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि अगर दांत निकालने की जरूरत पड़ती है तो आपके प्रियजन के पोषण विकल्प और समग्र स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। चाहे आपके प्रियजन के असली दांत हों या वे डेंचर पहनते हों, अगर वे सामान्य तरीके से खा नहीं पा रहे या चबाने में दर्द हो रहा है तो संभवतः वे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी पोषक तत्व नहीं ले पा रहे। डेंचर का सही फिट होना जरूरी है, वरना उच्च रेशे वाले खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां या फल किनारे कर दिए जाते हैं क्योंकि आपके प्रियजन उन्हें चबा नहीं पाते। असली दांतों की तरह डेंचर पर भी प्लाक जमा हो सकता है, इसलिए उन्हें रोजाना ब्रश करना चाहिए और रात को सोते समय नहीं पहनना चाहिए। मसूड़ों के ऊतक को लार प्राकृतिक सफाई और डेंचर से रात भर आराम होता है। अगर आपके प्रियजन डेंचर पहनते हैं तो उन्हें कम से कम साल में एक बार डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि फिटिंग सही है जांचा जा सके। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुंह के कैंसर की जांच करवाना। बुजुर्ग मरीज मुंह के कैंसर के लिए सबसे अधिक जोखिम वाले समूह में आते हैं। इससे जितनी मौतें गर्भाशय, ग्रीवा और त्वचा के कैंसर को मिलाकर उससे कम हैं। स्क्रीनिंग और जल्दी पता चलने से मृत्यु दर कम की जा सकती है। दवाइयां भी आपके प्रियजन के मौखिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। बुजुर्गों में दवाइयां अक्सर जेरोस्टोमिया या सूखे मुंह का कारण बनती हैं, जिससे मुंह सड़न और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाता है और यह बोलने में दिक्कत और गले की समस्याएं भी पैदा कर सकता है। आपके प्रियजन के डेंटिस्ट बेकिंग सोडा युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करने, मुंह को लार के विकल्प से नम रखने या जाइलेटोल उत्पादों का उपयोग करने की सलाह दे सकते हैं, जो लार के उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो अगर आप अपने प्रियजन के चेहरे पर वह प्यारी मुस्कान देखना पसंद करते हैं तो नियमित रूप से उनके मौखिक स्वास्थ्य पर ध्यान देकर इसमें मदद करें। इससे आपके प्रियजन की सुविधा और भलाई बढ़ेगी और आपकी देखभाल यात्रा भी अधिक सुखद होगी।